नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, 12 और 15 का HCF होगा तो कितना होगा, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला 3 होगा। दूसरा देख लीजिएगा, बहुपद x⁻² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे तो शून्यक आप सभी को निकालना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला -2 और -5। तीसरा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण कौन सी है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला 5x प्लस 6y = 7। चौथा देख लीजिएगा, समीकरण x⁻² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला वास्तविक और भिन्न। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में समांतर श्रेणी का 30वां पद आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। तो पांचवें में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा सी वाला -77। छठा देख लीजिएगा, छठे में आप सभी को DA ज्ञात करके लिखना होगा। तो छठे में करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, कर्णी 2 एक कैसी संख्या है, तो पहले में आपको लिखना होगा अपरिमेय संख्या। दूसरा देख लीजिएगा, रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा, तो शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिएगा -b/a, ये हमारा शून्यक हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में आपको y का मान ज्ञात करना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, x का मान सबसे पहले इस समीकरण में रख देना है। इस समीकरण में रखने के बाद आपके पास y का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा 1 प्लस का 1 आपको लिखना है। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आपको विविध कर मतलब D का सूत्र आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा b² - 4ac, ये हमारा विविध कर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। और पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में आप सभी को 9 और 7 का समांतर माध्य आपको ज्ञात करके लिखना होगा। तो ये भी हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र में आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना होगा कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, ये हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। तो इसमें मान रख देते, कुल आंकड़ों का योग करना होगा 9 + 7 बटे वो कितनी संख्या, 2 संख्या है तो आपको 2 आपको नीचे लिखना है। ठीक है, अब देख लीजिएगा 9 और हमारा 7 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, 16/2। अब आपको क्या करना होगा, 2 का भाग देना होगा 16 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा प्लस का 8। छठा देख लीजिएगा, सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज का नाम बताना होगा जो समरूप होते हैं। तो छठी में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो लगा लीजिएगा इसका आंसर बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, जब D का मान मतलब विविधकर का मान 0 से अधिक हो तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो बिल्कुल होते सत्य हो जाएगा।
तीसरा आपका दिया है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, बीजी व्यंजक आपको दिया है, बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है वर्ग समीकरण a² + bx + c = 0 की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा की गई है, तो बिल्कुल नहीं की गई है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाले हैं, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। 9 और 27 का HCF होगा, 9 और 27 का LCM होगा, तो LCM आपको ज्ञात करना है, तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 27, बी वाला। दूसरा आपका दिया जिसमें शून्यों का योग आपको ज्ञात करना होगा, मतलब सूत्र आपको बताना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा C वाला -B/A। तीसरा देख लीजिएगा, इसमें इसका मान आपको ज्ञात करना होगा, तो तीसरे में लिखना होगा, कौन सा लिखना है, तीसरे में आपको लिखना होगा F वाला y = -3/2। चौथा देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण के मूल है, तो इसके मूल आपको निकालने होंगे चौथे में, तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा D वाला 0 और 3। पांचवा देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर E वाला, ठीक है। छठा देख लीजिएगा, सभी वृत्त होते, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द होता है एक वाक्य में। इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि पहला आपका दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आप सभी को बताकर लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। बता देते हम, ax² + bx + c = 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में सर्वांतर मतलब छोटा d आपको ज्ञात करना होगा, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तो इसमें d बराबर आपको लिखना होगा 6, ठीक है। सर्वांतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो तीसरे में सिंपल सा आपको लिख देना हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है, तो चौथे में आपको लिखना होगा वर्ग समीकरण कहलाता है। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवे में आप सभी को क्या करना है, तो इसमें आप सभी को एम का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है, इस समीकरण में x और y का मान रख देना है, जिससे आपका m का मान निकल कर आ जाएगा। तो पांचवी में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा m = -1, ठीक है। और छठा देख लीजिएगा, संख्या 5 है ना, 5 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने होंगे, तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा 5 × 7 × 11 = 17, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन का आंसर। और अब यहाँ पर हमारे 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और सभी का हल आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। जिससे कि हमारा छठा दिया है, संख्याओं 135 और 225 का HCF आपको ज्ञात करके लिखना होगा। अथवा वाला देख लीजिएगा, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना है। सातवां आपका दिया, दर्शाए कि 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सभी को दर्शाकर मतलब सिद्ध करके लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, संख्याओं 510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होगा।
ये आपको क्या करना है, जांच करके लिखना है। 8वां देख लीजिएगा जिसमें शून्य का आपको ज्ञात करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करके लिखना है। सभी के आंसर फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, A to Z सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। 9वां देख लीजिएगा, बहुपद आपको दिया जिसका गुणनफल आपको ज्ञात करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को k का मान निकालना है। 10वां देख लीजिएगा, दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करके आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करके आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा, 11वें क्वेश्चन में आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण युग्म को हल करके आपको लिखना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करके आपको लिखना होगा। और 12वां देख लीजिएगा, 2 क्रमागत है धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा और अथवा देख लीजिएगा, ठीक है। 13वां आपका दिया, 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 14 के बाद आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया, 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। आकृति में डी लंब है BC पर, तो EC आपको ज्ञात करना होगा। माफी चाहूँगा, ये हमारा लंब का चिन्ह नहीं है, ये समांतर का चिन्ह है, ठीक है। तो DA यहाँ पर समांतर है BC से, तो आपको क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है। और अतवी वाले में भी आपको AD ज्ञात करना होगा, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन लिखना है एवं सिद्ध भी करना है। 18वां देख लीजिएगा, 18वें में आपको LCM आपको ये ज्ञात करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को HCF और LCM ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके साथ ही आपका 19वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करके आपको लिखना है। अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा के मान ज्ञात करके लिखना होगा। और 20वां देख लीजिएगा, इसमें मासिक आय ज्ञात करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करके आपको लिखना होगा। 22वां देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। और 23वां प्रश्न मतलब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा लास्ट वाला पेपर मतलब क्वेश्चन, तो इसमें समबाहु त्रिभुज है ये आपको सिद्ध करना होगा। और अत्व वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें लड़की की छाया की ऊंचाई या लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सभी के आंसर में बता देता हूं, तो देख लीजिएगा फुल सॉल्यूशन। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले ही बता दिए हैं। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। 6 के बाद आप सभी को 6 क्वेश्चन का अतवी का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 7 वाले क्वेश्चन का अतवी का आंसर। और इसके साथ ही आगे हम चलने वाले, तो 7 का आपको यहाँ पर आगे भी यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर, तो आपको इसका अतवी वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा। और 8वीं का यहाँ पर अतवी का जो आंसर था इसका आगे का भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का आंसर। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को मिल जाएगा 9वें प्रश्न का अतवी का आंसर जिसमें k का मान ज्ञात करना है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वीं क्वेश्चन का आंसर। 10वीं का जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है इसका आगे भी आपको दिया हुआ है, तो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अतवी का आंसर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को 13वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को 14 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 14वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और 16वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ना, इसका आगे भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा पूरा। और आप सभी देख लीजिएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 21वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 7वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही हम आगे चलने वाले, तो आप सभी को 18वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 19वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 20वें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 22वें क्वेश्चन का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 23वें क्वेश्चन का आंसर। 23वें के बाद आप सभी को यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। A to Z सॉल्यूशन हमने इस क्वेश्चन पेपर को बता दिया है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व कर लेना है, ताकि आप गणित के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए एग्जाम में, परीक्षा में, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।